दोस्तों, ये हमने सवाल बताया था। इससे अगली वीडियो में आज हम इससे नेक्स्ट वाले जो वीडियो है सवाल हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसे हम साफ करते हैं। एक यहाँ पे दोस्तों एक समांतर श्रेणी दे रखी है। आज का पहला सवाल हमारा है, यहाँ पे एक एपी दे रखा है जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 24, 21, 18, 24, 21 और ये 18, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग 78 हो जाए। डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग 78 हो जाए, ताकि इनका योग 78 हो जाए। ठीक है दोस्तों, हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया क्या है, अब पूछा क्या जा रहा है, मतलब n ज्ञात पदों का योग 78 हो जाए, कितने पद लिए जाएं, मतलब यहाँ पे n संख्या निकालनी है। यहाँ पे दिया है, सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। मतलब ए प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद क्या है आपका 24 है ना। और सार्वंतर पद क्या होता है, सार्वंतर आपका पद दे रखा है डी। क्या 21 में से 24 घटाएंगे ना तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 3, माइनस का रहेगा, है ना। तो यहाँ पे और कितने पद, इनका योग SN बराबर दे रखा है। जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो SN बराबर दे रखा है 78। कितना दे रखा है 78। अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये सूत्र क्या होता है SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे n का मान निकलवा रहे हैं। क्या निकलवा रहे हैं, ये n का मान निकलवा रहे हैं। हाँ, तो SN का मान रख दीजिए यहाँ पे 78 बराबर n/2, n नहीं दे रखा है तो 2a का मान कितना है 24, यहाँ पे 2 इंटू 24 प्लस यहाँ हो जाएगा n का मान नहीं दे रखा है इंटू डी का मान हमारा माइनस का 3 है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे, हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो 78 बराबर n/2। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप लोग तो 24 दूनी 48 होता है, 24 दूनी 48 और ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस के इधर करेंगे तो 3n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 48 3 51। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं। 78 n/2 और ये 48 3 51 होता है, 51 माइनस 3n। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए भाई, इसको यहाँ पहुँचा दीजिए। तो 78 दूनी कितने होते हैं 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 140, 140, 156। 78 दूनी कितना होता है 156।
78 दूनी 156, ठीक है, बराबर n का अंदर गुणा कर दीजिए, 51n हो जाएगा, माइनस ये द्विघात समीकरण बनेगा दोस्तों। यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है हमें, क्या क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, इधर ले आइए। इसे सही रूप में लिख लेते हैं। हमारे जब हमने वीडियो इसका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शायद यही है कि द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है ना, तो वो वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, उसे आप जाके देख सकते हैं। हमारी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, घातों के घटते हुए क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में हम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सही रूप में लिखते हैं। तो -3 के कितना हो जाएगा, -3 n स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर n घात, ये घात बढ़ी है ना, फिर ये वाली घात कितनी है, प्लस की है, 51 n हो जाएगा। इसे किसका, इसका पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 156, ठीक है। ये पहले से माइनस का है तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस का सभी में भाग दे देते हैं। तो 3n स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का भाग दे रहे हैं ना, तो 51n माइनस का प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 156 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया। यहाँ पे ऐसी संख्या से यहाँ पे कॉमन देख लीजिए जो कि आपके सभी को काट रही हो, ठीक है, 3 एकम 3 3 3 7 21 3 5, हाँ ठीक, यहाँ पे हम 3 से भाग दे देते हैं, सभी में 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 3 एकम 3 3 7 21 17 n बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 ते 5 15 5 और 3 दूनी 6 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, हाँ, ये हमारा द्विघात समीकरण ओपन गया। द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। 52 के ऐसे गुणनखंड करो कि आपके 17 आ जाए, 52 के ऐसे गुणनखंड करो जो आपके 17 आ जाए। तो 2 से काटो, इकाई अंक 2 मिल रहा है ना, अब आज गुणनखंड बनाना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 12, 26 दूनी 52 होता है, फिर 2 से काट दीजिए 13, है ना, 13 का 13 काट दो, तो 52 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि 17 आ जाए यहाँ पे, है ना, तो 13 4 17, ठीक है, लिख लेंगे। यहाँ पे 52 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 13 और 4 17, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमें 17 बनाना था ना, और वो भी प्लस माइनस के बनाना है, तो माइनस के दोनों को माइनस का करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस के 4n, और ये 13n प्लस का ये 52 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। यहाँ पे तो n कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो n बचेगा, n कॉमन लेंगे तो भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा n, ठीक है, तो माइनस ये 4 बचेगा, n से n कट जाएगा, तो माइनस का 13 यहाँ कॉमन ले लो, ठीक। तो n माइनस का 13 भाग देंगे 52 में, माइनस के 13 से 52 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की बचेगा ना, तो 13 52 होता है ना, बराबर 0। तो यहाँ पे n -13 एक पद में, एक और दूसरे पद में आपका n -13 बराबर 0। इनको पक्षांतर करके हम जब n बराबर n-13 बराबर 0, तो n बराबर 13 आ जाएगा, एक पद ये आ गया, n बराबर 13 आ गया, इस वाले पद में n-4 बराबर 0, तो n बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग इतना हो जाए, n का मान 13 कितने पद लिए जाए, 13, तो पदों की संख्या जो निकल के आएगी दोस्तों, n बराबर 13 रखेंगे और n बराबर 4 रखेंगे, दोनों मान संभावित है यहाँ पे n, और यहाँ पे पदों को पद लिए जाए, तो यहाँ पे 13 भी ले सकते हैं और 14 भी ले सकते हैं। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ये द्विघात समीकरण के माध्यम से लगा हुआ सवाल है, आप देख लीजिए।
हम लोग अब अभ्यास के प्रश्न जो दे रखे हैं, प्रश्नावली आपकी 5.3 में निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जो समांतर श्रेणियां आपकी दे रखी हैं उनका योग ज्ञात करना है। इसे साफ करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है पहले का पहला है 2 7 12 लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर। ये पहले का सवाल है। ठीक, क्या लिखना है कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। ठीक, पहला सवाल है आपका इसमें पहले का पहला सवाल है 2 7 12 2 7 12 डॉट 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 और आपका दे रखा है 10 पदों तक 10 पदों तक 10 पदों तक आपको मान ज्ञात करना है इनका, है ना। 10 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। जब भी हम समांतर श्रेणी का योग निकालते हैं तो हमें एक सूत्र याद होना चाहिए। एस एन बराबर आपका होता है क्या? एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अगर सूत्र याद होगा तो आप इस सवालों को लगा सकते हैं इजी बेस में, है ना। तो सूत्र यहाँ पे पहले दिया क्या है, यहाँ पे वो लिख लेते हैं। प्रथम पद क्या दे रखा है? प्रथम पद आपका दे रखा है a बराबर या दे रखा है 2 और सार्व अंतर पद आपका क्या 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 दे रखा है। डी बराबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अब यहाँ पे n बराबर कितना दे रखा है? n बराबर 10 दे रखा है, क्योंकि 10 पदों तक पूछा जा रहा है। तो सूत्र हम लगाएंगे कौन सा? एस एन बराबर क्या होता है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसे एस एन तो पदों का योग निकालना ही है। n बराबर 10 दे रखा है, बाई 1 बाई 2 10 बाई 2 हो जाएगा। 2a का मान 2 रखा है, ठीक है। यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 दे रखा है। से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? जिससे 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ये 9 पंजे 45 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 में 55 25 कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, 50 55 25 250 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ रहा है इसका चेक करते हैं। 245 50 250 होना चाहिए। ये 250 55 25, हाँ ये 49 तो हो रहा है दोस्तों। हाँ, ये यहाँ पे कितना हो रहा है? 49। तो 9 पंजे 45 के 5, ठीक, और 9 5 ने 45 और 5 चक 20 और 4 24 245 उत्तर आ रहा है। ठीक, इतना ही है। यहाँ दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका है क्या है? 37 37 29 माइनस 37 33 और माइनस के 29 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 12 पदों तक, कहाँ तक? 12 पदों तक 12 पदों तक
आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है 12 पदों तक, -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद आपका a बराबर, प्रथम पद क्या होता है, a बराबर कितना दे रखा है -37 और सार्व अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, d बराबर -33 में से आपको घटाना होगा कितना, माइनस प्लस हो जाएगा फिर तो, है ना, ये 37 घटाना होगा, 33 में 37 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 4। अब बड़ी संख्या का 37 में से 33 घटाएंगे 4 आ जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के साथ में कौन सा चिन्ह है, तो आपको 4 दे रखा है ना, प्लस का दे रखा है तो 4 आ जाएगा। तो d बराबर के क्या आ गया, d बराबर यहाँ आ गया 4, क्या हो गया, d बराबर 4। n बराबर क्या दे रखा, पदों की संख्या क्या दे रखी है, पदों की संख्या n बराबर होती है ना, तो n बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग वाला सूत्र लगा लीजिए, सूत्र का प्रयोग कर लो। सूत्र क्या होता है, Sn, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 और ये 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना। तो Sn तो निकालना ही है, क्यों, समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है हमें। तो n बराबर 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a, a का मान 37 है दोस्तों, और ये -37 प्लस n का मान कितना है 12 - 1 इंटू डी का मान 4 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसे 2 से काट देंगे 6 आ जाएगा। ठीक, 37 दूनी कितना होते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 6 6 60 और 2 7 14 74, तो माइनस के 74 आ रहा है, 37 दूनी 74, माइनस के 74 आ जाएगा। ठीक, आपका माइनस का रहेगा, ये प्लस अभी है यहाँ पे, इससे 12 में से 1 घटाएंगे, 11 में से 44 प्लस के रहेंगे 44, ये प्लस के रहेंगे यहाँ पे 6, और इसे सॉल्व करेंगे, 74 में से 44 आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, लेकिन माइनस का बड़ी संख्या माइनस 74 में से 44 घटाए 30 बचेगा, और बड़ी संख्या के पास में माइनस का निशान है तो माइनस के 30 रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे 6 का गुणा 30 में कर दो, 3 18 माइनस के 180 आ जाएंगे, तो माइनस के 180, जो 12 पदों का योग जो होगा माइनस का 180 होगा आपका। इसका भी देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस के 180 सही है दोस्तों। तीसरा सवाल यहाँ कर लेते हैं, ठीक। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, तीसरा सवाल है आपका 0 कितना है 0.6, 1.7, आपका 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, ठीक है ना, 100 पदों तक आपका ये दिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग पूछा जा रहा है, और आपकी श्रेणी वो दे रखी है। यहाँ पे प्रथम पद हम लिखते हैं, प्रथम पद a होता है, a बराबर 0.6 दे रखा है। ये सार्वंतर पद निकाल लीजिए, सार्वंतर पद सेकंड संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं, तो 7.1 में से आपका 6.0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा ना, 1.1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे n बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, n बराबर 100 दे रखा है, तो सूत्र लगा लीजिए, सूत्र का प्रयोग करेंगे तो n/2 इंटू n 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना, इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो Sn का मान तो निकालना ही है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र में डायरेक्ट रखता हूँ मैं, क्या हो जाए, n बराबर 100 दे रखा है तो 100/2, यहाँ पे 2a, a का मान 0.6 दे रखा है, प्लस यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है,
यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, n का मान आपका 100 में से एक जाएगा 99। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। 1 माइनस डॉट क्या आ जाएगा, d का मान कितना निकल के आया था, हाँ d का मान आपका ये सार्वंतर था, d बराबर